वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज डेवोस में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ब्रेकफास्ट की तकरीब में शिरकत करेंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात मुतवक्के। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ADB के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ADB के सदर ने पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली और इस्लाहात की रफ्तार को सराहा। वज़ीर ख़जाना की मैंसेस एविएशन के चेयरमैन से भी मुलाकात। पाकिस्तान के हवाई अड्डों और एविएशन शोबे में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत। आलमी कंपनी ने पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान पायदार इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। PIA की निजकारी अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारों से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान कारोबारी मौक़े फराहम करने के लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई। जब तक मकामी सरमायाकार न आए बैरूनी सरमायाकार नहीं आते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की दुरुस्त समत में गामसन। मुआशी पॉलिसियाँ हर ज़िला और छोटे कारोबार तक महदूद पहुँचाना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अपनी तारीख की पहली माइक्रो इकनॉमिक नुमाइश का इनेकाद कर रहा है। ये सबसे बड़ी माइक्रो स्मॉल एंड म्यूजियम एंटरप्राइजेज एक्सपो होगी। माइक्रो स्मॉल और मीडियम कारोबार पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। तमाम सूबों और इलाकों की नुमाइंदगी के साथ SMEs पॉलिसी तश्कील दी गई। ख़वातीन की शमूलियत हुकूमत का मुआशी हिकमत अमली का हिस्सा है। SME एक्सपो 24 से 26 जनवरी तक एक्सपो सेंटर लाहौर में होगी। पाकिस्तान में पहली बार सोने की कीमत 5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। 1 तोला सोना 12,700 रुपए महंगा, कीमत 5,06,362 पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए के इजाफे से 4,34,123 रुपए हो गया। आलमी मार्केट में $127 बढ़कर फी औंस सोना $4,840 पर पहुंच गया। फी तोला चांदी की कीमत 64 रुपए बढ़कर 9,933। सानिया गुल प्लाजा ने कई घर उजाड़ दिए। किसी के प्यारे बिछड़ गए तो किसी का कारोबार खत्म हो गया। शहर की फिजा मुसलसल सोगवार। 29 लाशें बरामद, 83 लापता अफराद की तलाश जारी। 11 लाशें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले। 18 नाकाबिल शनाख्त मैयतें ईदी खाने मुंतकिल। लापता अफराद के रिश्तेदारों से DNA के लिए नमूने लेने का अमल जारी। हुकाम का कहना है कि गुल प्लाजा के 2 फ्लोर क्लियर कर लिए। तीसरे फ्लोर में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अक़वी जानिब से मरकजी रास्ता क्लियर कर दिया गया। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि इमारत का वजन कम करने के लिए एयर कंडीशनर उतारे जा रहे हैं। इमारत का 40% से ज्यादा हिस्सा मुनद्दम हो चुका। मुतासरीन की एक एक चीज हमारे पास जमानत है। रंपा प्लाजा को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी अरब, अमेरिका और चीन की जानिब से सानिया गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने मुतासरा खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार हमदर्दी किया। कराची में अमरीकी कौंसल खाने से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका जहाँ बाक अफराद के लवाकिन के गम में बराबर का शरीक है। रेस्क्यू और फायर फाइटर्स एहलकारों की जुर्रत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी कौंसलेट की जानिब से कहा गया कि हादसे में जहाँ बाक अफराद के लवाकिन से इजहार ताज़ियत, जख्मियों से हमदर्दी और नेक तमन्नाओं का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में अब गटर के ढक्कन के तशरीह पोस्टर पर वज़ीर आला की तस्वीरें बनी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी पर तंज। KP में गटर का ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीरें शेयर कर दी। तंजिया कहा कि अरे वाह, इतनी तरक्की हो रही है तब्दीली के सूबे में, हमें पता ही नहीं चला। माशाअल्लाह, खामखा तनकीद होती है, काम नहीं करते। देखें, गटर पर ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीरें जारी हो गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर हुकूमत हाथ मिलाना चाहे तो दोनों हाथ मिलाए। बात करनी है तो हर इशू पर बात करें। हम आवाम की बात करते हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं। अपोजिशन लीडर बात करें, सियासी इख्तिलाफात पर यक ज़बान है। सेनेटर हुमायूं अहमद ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की नीयत हमेशा से खराब रही और रहेगी। मुल्क में इस वक्त गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। तोशाखाना केस बेबुनियाद बनाया गया। बानी PTI जेल में रहकर निज़ाम बदल रहा है। बानी से महमूद चकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मुलाकात करवाई जाए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
पाकिस्तान रेलवे की 12,468 एकड़ अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। मुल्क भर में 1,68,858 एकड़ अराजी मौजूद है। रेलवे की कुल अराजी का 7% तजावजात की जद में है। वजारत रेलवे का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब पेश। जवाब में कहा गया कि अराजी वागुजार करवाने के लिए इकदाम जारी हैं। 5 सालों में 2,552 एकड़ अराजी वागुजार करवाई गई। बर्फबारी के दौरान शांगला की हसीन वादियां कुदरती हुस्न का शाहकार बन गईं। मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों ने शांगला का रुख कर लिया। बर्फ से ढके पहाड़, दरख्त और सड़कें दिलकश मनाजिर पेश कर रही हैं, जहां सयाह तस्वीर बनाते और सर्द मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। पीटीआई और हुकूमत के बासर अफराद की मुलाकातें शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकैन ने मुल्क में सियासी माहौल को नॉर्मल करने के लिए इत्तेफाक किया। हुकूमत की जानिब से स्पीकर ऑफिस की जानिब से भी मुस्बत किरदार अदा किया गया। पीटीआई रहनुमा ने बानी तहरीक इंसाफ से सियासी लोगों की मुलाकात करवाने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से जायदा राव हमारे साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात वो बता रही हैं। जी जायदा राव, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत के बाद अफराद ने मुलाकातें की और कहा है कि बानी पीटीआई की रहाई से हटकर कोई बात की जाए, कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए, किसी चीज पर बैठकर बात की जाए, अगले इलेक्शन पर बात की जाए, किसी रिफॉर्म पर बात की जाए, लेकिन एटलीस्ट टेबल पर बैठकर बात करना जरूरी है। जिस पर पीटीआई रहनुमाओं का ये मुतालबा सामने आया है कि हमारी जो है बानी पीटीआई से मुलाकात करा दी जाए। बानी पीटीआई से गैर सियासी लोग मिलते हैं, गैर सियासी लोग से ही पैगाम नहीं लेकर आते, तो उल्टा मसले खराब हो रहे हैं। तो इसलिए हमारी मुलाकात किसी एक सियासी मेजोरिटी रखने वाले की मुलाकात करा दी जाए। हम बानी पीटीआई को टेबल टॉक करने पर, सियासी दर्जा हरारत को कम करने का कहेंगे और कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी बात पर उनको कायल जरूर कर लेंगे कि हम किसी एक एजेंडे पर आकर आपसे बैठकर बात कर सके। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमसे मुलाकात करा दें। तो जो मुलाकात हुई है उसमें एक मुस्बत पैगाम ये दिया गया है कि आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात भी करा दी जाएगी और उसके बाद आप पार्टी में बात करें, किसी एक पॉइंट पर बैठकर पाकिस्तान की सियासत को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें।